बच्चों, बड़े बड़े रास्ते, गतिमान वाहन, ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब देखकर आपके मन में क्या आता है? मानव ने कितनी उन्नति की है, यही ना। लेकिन बच्चों, इस प्रगति के कारण हमने पर्यावरण का कितना नुकसान किया है, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? थोड़ा विचार कीजिए। आप बड़े अच्छे से अच्छे घर में रहते हो, अचानक कोई आता है और आपको आपके ही घर से निकालकर खुद वहां रहने लगता है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों, हमारा बर्ताव पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों से ऐसा ही रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह कैसे मुमकिन है। चलिए देखते हैं। जंगल तोड़। इस विश्व की जनसंख्या अब लगभग 600 करोड़ है। इतने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव अधिक मात्रा में जमीन और जल स्रोत इस्तेमाल कर रहा है। खेती, उद्योग, रास्ते बनाने के कारण बहुत मात्रा में जमीन की आवश्यकता होती है और यही जमीन प्राप्त करने के लिए बहुत सी मात्रा में जंगल तोड़ने पड़ते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जंगल में बहुत सारे पशुओं का, पंछियों का, कीटकों का निवास होता है। पेड़ पर अनेक पंछियों के घोंसले होते हैं। अनेक पशु जैसे भालू, हिरन, बंदर जंगल में रहते हैं। जंगल उनकी सभी जरूरतें पूरा करता है और हम हमारे निजी स्वार्थ के लिए उन्हें ही उनके घर से बाहर निकालते हैं। मानव के इस बर्ताव के कारण आज अनेक पशु पक्षी और अनेक वनस्पतियों का जीवन संकट में है। जंगल कम होने के कारण वहां की जैव विविधता का पतन हो रहा है। अभी यही देखिए ना, जंगल कटाई के कारण सोहन चिड़िया, सफेद चोंच वाला गिद्ध, ऐसे कुछ पंछी विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसीलिए हमने निजी स्वार्थ की अपेक्षा पर्यावरण के हित का मार्ग अपनाना चाहिए। अब यह चित्र देखिए कि रास्ता तैयार करते समय वन्य प्राणियों के बारे में किस प्रकार विचार किया गया है। रास्ते पर से वाहन तो जाते हैं और पशु उसी रास्ते पर तैयार किए पुल पर से जा सकते हैं। जंगल की कटाई करते समय इन सभी बातों का विचार करना अत्यंत जरूरी है। जल और मिट्टी का प्रदूषण। इस चित्र में क्या दिख रहा है? सही, गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। लेकिन बताइए, यह पानी साफ दिख रहा है या गंदा? यह पानी गंदा है, क्योंकि यह पानी बिना कुछ प्रक्रिया किए नदी में छोड़ा गया है। बच्चों, प्रक्रिया न करते हुए नदी में छोड़ा जाने वाला यह गंदा पानी पानी के अन्य स्रोतों को दूषित करता ही है, लेकिन उससे भी भीषण तथा भयंकर परिणाम होता है जब यह पानी जमीन में रिसने लगता है। आगे चलकर इस पानी से जमीन बंजर बन जाती है, अर्थात इस जमीन में कोई भी पेड़, पौधे या वनस्पति उगना असंभव होता है। अगर हम गंदे पानी का व्यवस्थापन नियोजन पूर्वक कर सके तो हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। इस पानी पर प्रक्रिया करके उसका उपयोग बगीचे तथा फूलों को उगाने के लिए किया जा सकता है। ये बगीचे हमारे शहर या गांव की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, है ना? आपके शहर में या गांव में गंदे पानी का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। यह जानकारी आपको आपके शहर की महानगर पालिका और गांव के ग्राम पंचायत में भी मिल सकती है। बच्चों, खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। यह खाद मिट्टी में घुल जाती है और बारिश के पानी के साथ बहकर नदी में मिल जाते हैं। इस कारण भी मिट्टी और पानी का प्रदूषण होता है। बच्चों, यह पानी आपको किसी ने पीने के लिए कहा तो पी सकोगे? नहीं ना? तो सोचिए, पानी में रहने वाले प्राणियों का और वनस्पतियों का क्या होता होगा। इस प्रदूषण के साथ उनका अस्तित्व संकट में पड़ गया है। वायु का प्रदूषण। आपको यह ठंडी के दिनों की सुहावनी सुबह लगती है ना? कितना सुंदर कोहरा है ना? लेकिन यह कोहरा नहीं तो कोहरे और धुएं का मिश्रण है। यह हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसे अंग्रेजी भाषा में स्मॉग कहा जाता है। अब आपके मन में यह विचार आता होगा कि यह किस कारण और किसके कारण होता है।
इसका जवाब है, क्या कहा? हाँ, सही, हम मानव ही इसके कारण हैं। सोचिए, हवा किस कारण प्रदूषित होती है? हम अलग अलग कारणों से ईंधन का उपयोग करते हैं। घर ही नहीं, बड़े कारखाने, उद्योग, हमारे वाहनों के लिए भी ईंधन की जरूरत पड़ती है। इससे कुछ जहरीले वायु और बड़े पैमाने पर धुआं निर्माण होता है। एक तरफ ईंधन ज्वलन से हवा में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, दूसरी तरफ जंगल कटाई से पेड़ और वनस्पति इस कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित में कम पड़ रहे हैं। इस कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है, जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद हमारे पृथ्वी की भी अवस्था कुछ ऐसी ही बन सकती है। परिणाम, हे मानव, जागृत हो जाओ। ये सब रोकने के लिए जरूरत है संतुलन की, पर्यावरण के संतुलन की। यह संतुलन रखने की जरूरत क्यों निर्माण हुई? चलिए पहले हम इसका विचार करेंगे। अजैविक और जैविक घटकों के आंतरक्रिया के कारण पर्यावरण निर्माण होता है। पर्यावरण में यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जब हम अजैविक घटकों का अर्थात पानी, मिट्टी आदि को प्रदूषित करते हैं, तब इसका परिणाम पेड़, पौधे और वनस्पतियों की संख्या पर भी होता है। वे कम होते जा रहे हैं और अन्न श्रृंखला से वनस्पति यह घटक नष्ट हुआ तो क्या होगा? वनस्पति की संख्या कम हुई तो उसका परिणाम वनस्पति खाने वाले खरगोश जैसे प्राणियों पर होगा। शायद उनकी संख्या कम होने लगेगी। इस कारण सियार जैसे पशु भूखे मरेंगे। इसीलिए देखिए, अन्न श्रृंखला से एक घटक भी कम हुआ तो उसका पर्यावरण पर परिणाम होगा। इसलिए पर्यावरण के संतुलन की आवश्यकता है। यह पर्यावरण के संतुलन का कार्य मानवों को ही करना आवश्यक है। हम सब मानवों ने अपने स्वार्थ के लिए और लालच के लिए पर्यावरण को दुख पहुंचाया है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें करनी होगी वो है हमारी ज़रूरतों को कम करना। हमारा शौक, मनोरंजन, खेल आदि के लिए अनेक साधनों और सामान का उपयोग करते हैं। ये सामान हमें चाहे तब मिल पाए, इस कारण हम सामान को जमा करके रखते हैं। दीपावली के पहले जब हम साफ सफाई करते हैं तब इसे देखा जा सकता है। आपने कभी सोचा है क्या ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता होगा? बिल्कुल सही, पर्यावरण से। पर्यावरण के घटकों का उपयोग करके ही यह साधन तैयार किए जाते हैं। हमारी इच्छाएं और जरूरतें पूरा करने के लिए हम ही पर्यावरण का पतन कर रहे हैं, बराबर है ना? इसीलिए इन साधनों में किसी साधन का अधिक काल इस्तेमाल करना, बेकार वस्तुओं से टिकने वाली वस्तुएं तैयार करना चाहिए। आप भी ऐसी वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। वास्तव में सभी वस्तुओं और साधनों को संभाल कर इस्तेमाल करने की आदत लगाने की जरूरत है। बच्चों, यह पर्यावरण है, इसी कारण हम भी हैं। पर्यावरण का पतन हुआ, उसका संतुलन बिगड़ा तो सबसे ज्यादा परिणाम मानव जाति पर होने वाला है। चलिए हम सब तय करेंगे कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार के कारण प्रदूषण ना होने देंगे। जैव सृष्टि का नुकसान न होने के लिए, जैव सृष्टि की रक्षा करने के लिए, जैव सृष्टि का संवर्धन करने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। हमने क्या सीखा? जंगल कटाई का अर्थ जाना, इसके परिणाम कौन से हैं ये जाना, पानी और मिट्टी का प्रदूषण कैसे होता है, उसका परिणाम क्या होता है, वायु प्रदूषण किस कारण होता है, उसका परिणाम क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों का आपस में क्या संबंध होता है, पर्यावरण संतुलन, हम मानव पर्यावरण संतुलन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। स्वाध्याय, हमने नष्ट होने वाले प्राणियों के बारे में चर्चा तथा सलाह मशवरा किया। अब ऐसे प्राणियों के नाम आप ढूंढ निकालिए और वे कहाँ मिलेंगे इसकी सूची तैयार कीजिए। नष्ट होने वाले प्राणियों के नाम, वे कहाँ दिखाई पड़ते हैं? गंदे पानी का व्यवस्थापन कैसे कर सकेंगे? इसके लिए कुछ उपाय सोचकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर कक्षा में बताइए। एक आध बेकार वस्तु से टिकने वाली वस्तु तैयार करना, आप ऐसी वस्तुओं की प्रदर्शनी भी पाठशाला में भरवा सकते हैं।
है।